पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के ऊपर 3 विकेट से जीत हासिल कर ली है और कल के हीरो थे कूपर कनोली, द डेब्यूटेंट। तो पंजाब किंग्स की प्लानिंग क्या थी कल के मैच में और कहाँ गलती करी गुजरात टाइटंस ने, आगे बात करेंगे। और आज का मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो दोनों मैचेस के बारे में बात करते हैं आगे वीडियो में। वेलकम टू क्रिकेट अनफिल्टर्ड विद अनुराग। सबसे पहले पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो पंजाब किंग्स वन द टॉस एंड चोज टू बॉल। नॉर्मली तो न्यू चंडीगढ़ में बहुत सारे रन्स बनते हैं, बट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में श्रेयस अय्यर ने कल बोला कि पिच थोड़ा स्लो था। तो कल पावर प्ले के ख़त्म होते ही पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने बहुत सारे वेरिएशंस यूज़ करने लगे। मोस्टली पेस ऑफ डिलीवरीज इनटू द पिच, स्लोअर लेंथ बॉल, स्लोअर बाउंसर्स, ऑफ कटर्स, एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर देम। उन्होंने पिच अच्छे से रीड किया। तो कल पंजाब के सारे बॉलर्स ने अच्छे बॉलिंग किए एक्सेप्ट अर्शदीप सिंह, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। बट विजय कुमार वैसाख ने 3 विकेट्स लिए और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। वही पेस ऑफ डिलीवरीज बहुत सारे डाले। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। बहुत अच्छे से पेस वैरी कर रहे थे, 70s 80s 90s मिक्सअप करके बॉल्स डाल रहे थे। सुमन गिल ने 2 अच्छे शॉट्स मारे थे युजवेंद्र चहल को। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने और स्लो और फ्लाइट दे के बॉल डाला था मिडिल स्टम्प पे और सुमन गिल स्लो करने गए एंड मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। तो इट वॉज ए रियली ब्यूटीफुल स्पेल फ्रॉम युजवेंद्र चहल। और गुजरात टाइटंस की बैटिंग के बारे में बात करूं तो इट वॉज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टाइटंस। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने अच्छे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और काफ़ी सारे अच्छे बाउंड्रीज भी मारे। 37 पे पहला विकेट खोती है गुजरात टाइटंस। मार्को एंसन साई सुदर्शन को एक शॉर्ट बॉल डालते हैं और अगला ही बॉल मार्को एंसन आगे देते हैं, बट एक टाइट लाइन पे जिसको साई सुदर्शन मिड ऑफ के ऊपर मारने जाते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद जॉश बटलर 50-50 लगे मुझे कल। कुछ टाइम ऐसा लग रहा था कि हाँ फॉर्म में आ गए हैं, बट कभी कभी लग रहा था कि वो टाइम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से बॉल। एंड ग्लेन फिलिप्स एक्चुअली में अच्छा खेल रहे थे कल, अच्छा स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और बाउंड्रीज भी मार रहे थे, बट एक शॉट मिस टाइम करके आउट होके चले गए। और कल गुजरात टाइटंस का कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो कि अटैकिंग या अग्रेसिव बैटिंग कर पाया पंजाब किंग्स के बॉलर्स के अगेंस्ट। और कल पंजाब किंग्स को भी 162 रन चेस करते हुए भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट मेरे हिसाब से दोनों ही टीम्स की इंटेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। गुजरात टाइटंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सेफ क्रिकेट खेल रहे हैं और पंजाब किंग्स वॉज फेयरलेस। एंड बिकॉज ऑफ दिस गुजरात टाइटंस ओनली मैनेज टू हिट 3 सिक्सेस इन द होल इनिंग्स। और पंजाब किंग्स ने तो गुजरात टाइटंस के मेन बॉलर कगिसो रबाडा को एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए। 14 छक्के मारे हैं पंजाब किंग्स ने कंपेयर टू 3 बाय गुजरात टाइटंस। सो आई थिंक गुजरात टाइटंस को अपने टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा रिलाई ना करके थोड़ा फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा और थोड़ा इंटेंट दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद आती है पंजाब किंग्स और इनकी क्या इनिंग्स थी, ओ माय गॉड, इट वाज अ प्योर रोलर कोस्टर राइड। स्टार्ट वाज एक्साइटिंग, फिर मिडिल ओवर्स में जान हलक में आ गई थी एंड एंड में जीत गए तो सब खुश। बट एक पॉजिटिव ये है कि द इंटेंट वाज देयर। प्रभसिमरन सिंह, प्रियंस आर्या आते हैं बैटिंग करने। प्रियंस आर्या गॉट आउट अर्ली, बट उसके बाद कूपर कॉर्नोली आते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप होता है प्रभसिमरन के साथ मिलकर उनका। और जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स 15 ओवर के अंदर ही मैच जीत जाएगी। प्रभसिमरन सिंह बैटेड रियली वेल, 37 रन्स बनाए, उसमें 4 छक्के मारे। एंड इसके बाद राशिद खान एक बहुत ही बढ़िया स्पेल डालते हैं, फिर प्रभसिमरन को वो आउट कर देते हैं। फिर श्रेयस अय्यर आते हैं और कूपर कॉर्नोली के साथ उनका भी एक अच्छा पार्टनरशिप बनता है, बट कूपर कॉर्नोली एक शॉट मारते हैं जो सीधा श्रेयस अय्यर के हाथ पे जाकर लगता है और उसके अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर पहले ही बॉल पे कैच आउट होके चले गए। इसके बाद पंजाब की लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाती है। नेहल वधेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को एंसन सारे आउट हो जाते हैं। एक टाइम पे पंजाब किंग्स का स्कोर था 110 पर 2 विकेट और कुछ ही देर में ये 118 पर 6 विकेट हो गया। बट एक बात है, मिडिल ऑर्डर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कल मार्कस स्टोइनिस का। 2 बॉल्स पे 0 बनाकर आउट हो गए। ये एक टैक्टिकल मास्टर क्लास था मार्कस स्टोइनिस का, क्योंकि वो कल कूपर कॉर्नोली को हीरो बनाना चाहते थे। क्या अनसेल्फिश प्लेयर है। इट वॉज अ टोटल सेटअप बाय प्रसिद्ध कृष्णा आउटसाइड ऑफ बाउंसर टू प्ले द रैम शॉट एंड फील्डर वहीं पे सेट किया और मार्कस स्टोइनिस ने
ऐसा शॉट मारा, वो फील्डर 1 इंच भी नहीं हिला कैच के लिए। व्हाट अ टीम प्लेयर, कूपर कनोली, व्हाट अ प्लेयर। क्या इनिंग्स के लिए कल आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं और डेब्यू मैच में ही अंडर प्रेशर इतना बढ़िया इनिंग्स। कूपर कनोली showed his class last night. He looked really calm and composed in the chase. जो भी छक्के मार रहे थे वो बहुत ही क्लीन थे। एक राशिद खान को बैकफुट पे जो छक्का मारा, वो क्या अनबिलीवेबल शॉट था। क्लीन बाउंड्री हिटिंग, गुड स्ट्राइक रोटेशन एंड मैच फिनिश करके गए। He could be the X factor for Punjab Kings this season. And for Gujarat Titans, प्रसिद्ध कृष्णा इन द मिडिल ओवर्स बोल्ड रियली वेल। 12 ओवर के बाद बॉलिंग करने आते हैं। आई थिंक गुजरात टाइटंस को प्रसिद्ध कृष्णा को और थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था और रन्स बनते जा रहे थे, तो 12 ओवर तक क्यों रखना उनको। और प्रसिद्ध कृष्णा जब आए, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, प्लानिंग के हिसाब से बॉल डाली एंड ही गॉट 3 विकेट्स इन हिज 4 ओवर्स फॉर 29 रन्स। इट वॉज अ रियली गुड स्पेल फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, गुजरात टाइटंस को बैटिंग में थोड़ा इंटेंट दिखाना पड़ेगा, इसे सेफ खेलने से नहीं चलेगा। और आज के मैच के बारे में बात करें तो आज का मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत वर्सेस अक्षर पटेल। और दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया टीम है और ये मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स के होम में। एंड लखनऊ का पिच इतना स्लो नहीं है जितना वो हुआ करता था, एंड आज देखेंगे कि कैसा पिच बनाया है उन्होंने। लखनऊ का टॉप ऑर्डर टूर्नामेंट का बेस्ट टॉप ऑर्डर है और इनकी पेस बॉलिंग यूनिट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की पूरी बैटिंग यूनिट ही स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो दिल्ली कैपिटल्स हैव 2 बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, दोनों ही वर्ल्ड कप विनर्स हैं इस साल। अभी क्या होगी इनकी प्लेइंग 11? पहले लखनऊ सुपर जायंट्स, आई थिंक पहले वो जाना चाहेंगे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, फिर ऋषभ पंत को मैं 3 पे रख रहा हूँ। इनके बाद आएंगे निकोलस पूरन, इसके बाद आयुष वधोनी, जॉस इंग्लिश एंड अब्दुल समद। लास्ट में अब्दुल समद और आयुष वधोनी का परफॉर्मेंस बढ़िया था और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ देने के लिए मैं जॉस इंग्लिश को रख रहा हूँ। तो ये 4 फॉरेन प्लेयर्स बैटिंग में ही हो गए। सो इट विल बी ए इंडियन बॉलिंग यूनिट जिसमें मोहम्मद शमी हैं जो कि लीड करेंगे और उनके साथ हैं मयंक यादव एंड अवैस खान। एंड माई 2 स्पिनर्स आर शहबाज अहमद एंड दिग्वेश राठी। तो ये होगी लखनऊ की टीम। और दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग देखें तो सबसे पहले ओपनिंग में आएंगे केएल राहुल और उनके साथ आई थिंक पृथ्वी शॉ। अभिषेक पोरेल नो डाउट दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बढ़िया खेले थे लास्ट ईयर, बट आई थिंक दिस ईयर दिल्ली विल गो विथ पृथ्वी शॉ एंड नीतीश राणा एट नंबर 3। इसके बाद नंबर 4, 5 और 6 पे अक्षर पटेल, डेविड मिलर एंड ट्रिस्टन स्टब्स, एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर है। इसके बाद नंबर 7 पे आशुतोष शर्मा, बहुत ही बढ़िया हिटिंग एबिलिटी, और नंबर 8 पे विपराज निगम, द रेयर लेग स्पिनर ऑलराउंडर। एंड आई थिंक दे विल गो विथ 2 फॉरेन पेसर्स, मिचेल स्टार्क एंड लुंगी एनगिडी, एंड एट नंबर 11 और एक स्पिनर कुलदीप यादव। एंड इम्पैक्ट प्लेयर में मैं रख रहा हूँ अकीब नबी को, आई थिंक वो खेलेंगे आज। तो ये एक सॉलिड टीम है दिल्ली की एंड आई थिंक ये एक एक्साइटिंग मैच होने वाला है। एंड माई प्रेडिक्शन इज दिल्ली कैपिटल्स इज गोइंग टू विन टुडे। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है आज, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।